हेलो, आज कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम आज के नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारा आज का न्यू फेज टॉपिक 3D का पार्ट फर्स्ट है। आज हमारा डे 15 है जो एनडीए नेवी एयरफोर्स के लिए है। तो इस वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट्स लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि 3D, आज हमारा चैप्टर कौन सा? 3D यानी 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन की 3D क्या होता है? 3 डायमेंशन यानी त्रिविमीय। विमीय क्या होता है? विमाएं, डायमेंशन। और त्रिय यानी 3। त्रिविमीय या 3 डायमेंशन तो क्या होती है? विमाएं। जैसे हमारी ये विमाएं किधर जा रही है, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। बोलते कि 3D मूवी चल रही है, ऐसे वही 3D होता है। तो विमाएं आ रही है, अलग अलग अक्षों से जाती है। जैसे एक्स अक्ष से विमान जा रही है, ए विमा वाई अक्ष, ए विमा जेड अक्ष। और ये हमारा क्या है? यहाँ से बोल रही ओ है, पॉइंट ओ है। तो 3D क्या होता है? 3 विमान, 3 विमाओं से मिलकर बनी आकृति को 3D कहते हैं। जैसे 3 विमाओं से मिलकर बनी आकृति को 3D कहते हैं। तो हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं। यहाँ क्या होता है? A, 0, 0। यहाँ क्या होता है? 0, B, 0। और यहाँ क्या होता है? 0, 0, C होता है। यहाँ ऊपर होता है 0, 0, 0। इतने हमारे क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं। 3D में ये 3 पॉइंट्स होते हैं कि निर्देशांक। जैसे कहीं पूछ लिया कि एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स अक्ष के निर्देशांक पूछ रहे तो क्या हो जाएंगे? एक्स अक्ष के निर्देशांक हो जाएंगे A, 0, 0। तो कहीं पूछ ले कि वाई अक्ष के निर्देशांक, वाई अक्ष के निर्देशांक वो क्या हो जाएंगे? 0, B, 0 हो जाएंगे। और जेड अक्ष के निर्देशांक पूछ ले, जेड अक्ष के निर्देशांक, जेड अक्ष के कभी निर्देशांक पूछ ले तो क्या हो जाते हैं? 0, 0, C। ये हमारे क्या हो जाए? जेड अक्ष के निर्देशांक। जब एक्स अक्ष के निर्देशांक पूछे तो A, 0, 0, वाई अक्ष के निर्देशांक 0, B, 0। और जेड अक्ष के निर्देशांक 0, 0, C हो जाते हैं। हमारे निर्देशांक होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो और आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये निर्देशांक क्लियर हुए हैं कि निर्देशांक क्या होते हैं? पॉइंट्स, बिंदु जिनसे गुजरता है वही पॉइंट्स होते हैं। तो चलिए आगे और क्लियर करते हैं। आगे होता है समतल, ये एक्स वाई जेड का समतल, एक्स वाई जेड समतल, वाई जेड। तो क्या होता है? एक्स वाई अक्ष का समतल, एक्स वाई अक्ष का समतल पूछ ले कि एक्स वाई अक्ष का समतल जो जो हमें दे रखा है वो तो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। 0, 0, जो नहीं दे रखा है वो, सॉरी, जो दे रखा है वो तो A, B, 0। ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई समतल, एक्स वाई अक्ष का समतल। और ये वाई जेड अक्ष का समतल, वाई जेड अक्ष का समतल क्या हो जाएगा? 0, B, और C। और जेड एक्स अक्ष का समतल, जेड एक्स अक्ष का समतल क्या हो जाएगा? जेड एक्स अक्ष का समतल हो जाएगा 0, A, और 0, A, 0, C। ये हमारी क्या हो जाएगा? समतल। जब एक्स वाई का अक्ष का समतल पूछे तो A, B, 0। वाई जेड अक्ष का समतल पूछे तो 0, B, C। और जेड एक्स अक्ष का समतल पूछे तो A, 0, C होता है हमारा। ये हमारे क्या होते हैं? समतल होते हैं। कि कभी समतल पूछ लेते हैं, एग्जांपल लेके दिखाते हैं कि बिंदु 4, 5, 6, बिंदु 4, 5, 6 से एक्स वाई अक्ष का समतल होगा, एक्स वाई अक्ष का समतल होगा। क्या पूछ रहा है? एक्स वाई अक्ष का समतल पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई अक्ष का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 4, 5, 0 क्या हो जाएगा? ये एक्स वाई अक्ष का समतल। एक्स वाई अक्ष का समतल कितना हो जाएगा? 4, 5, 0। क्योंकि जो जो हमें दे रखा है उसके पॉइंट पुट कर देंगे और वही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्लियर है। अब चलते हैं, समतल हो गया हमारा।
अब होता कि समीकरण, जैसे पूछ ली कि एक्स अक्ष का समीकरण, वाई अक्ष का समीकरण, जेड अक्ष का समीकरण। वही पूछ लेता कि एक्स अक्ष का समीकरण पूछ रहे, एक्स अक्ष का समीकरण जिसमें क्या नहीं दे रखा है, वाई नहीं दे रखा है और जेड नहीं दे रखा, तो वो दोनों क्या आ जाएंगे, जीरो। तो वाई बराबर जीरो और जेड बराबर जीरो। जब एक्स अक्ष का समीकरण पूछे तो वाई बराबर जीरो और जेड बराबर जीरो हो जाएंगे। तो जब वाई अक्ष का पूछ ले, जो चीज नहीं दे रखी वही क्या हो जाएंगे, जीरो। तो वाई अक्ष का समीकरण, वाई अक्ष का समीकरण पूछे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर जीरो और वाई जेड बराबर जीरो। और जेड अक्ष का समतल पूछ रहे कि जेड अक्ष का समतल, जेड अक्ष का समतल होगा, जेड अक्ष का समतल होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर भी जीरो हो जाएगा। तो जो चीज नहीं दे रखी इसमें वो दोनों क्या हो जाएगा, जीरो। इसमें वाई दे रखी है तो एक्स बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो, और इसमें एक्स दे रखी है तो वाई बराबर जीरो, जेड बराबर जीरो, और इसमें अगर जेड दे रखी है तो एक्स बराबर जीरो और वाई बराबर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। और कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि इसे हटा देते हैं, कभी ऐसे भी आ जाता है कि एक्स वाई अक्ष का समतल का समीकरण, एक्स वाई अक्ष का समतल, समतल का समीकरण है ना, कि एक्स वाई अक्ष का समतल का समीकरण, एक्स वाई अक्ष का समतल का समीकरण पूछ लेगा। ये एक्स वाई अक्ष का समतल का समीकरण क्या है, तो उसमें दे क्या नहीं रखा है, जेड नहीं दे रखा है तो जेड बराबर जीरो, और वाई जेड का पूछ ले कि वाई जेड अक्ष का समतल का समीकरण, वाई जेड अक्ष का समतल, समतल का समीकरण। कभी पूछ ले कि वाई जेड अक्ष का समतल का समीकरण, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या नहीं दे रखा है, एक्स नहीं दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर जीरो हो जाएगा। और कभी पूछ ले जेड एक्स अक्ष का समतल का समीकरण, समतल का समीकरण, तो क्या हो जाएगा, इसमें जेड वाई अक्ष का समतल का समीकरण, तो क्या नहीं दे रखा है, इसमें वाई नहीं दे रखा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई अक्ष का समतल का समीकरण पूछे तो जेड बराबर जीरो, वाई जेड अक्ष का समतल का समीकरण पूछे तो इसमें क्या नहीं दे रखा है, एक्स, तो एक्स बराबर जीरो। तो जेड एक्स अक्ष का समतल का समीकरण पूछे तो वाई बराबर जीरो, क्योंकि इसमें वाई नहीं दे रखा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा पूरा। चलिए और नेक्स्ट चलते हैं आगे, और कॉन्सेप्ट लेते हैं, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि एक्स अक्ष के समांतर समतल का समीकरण, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर समतल का समीकरण। कोई पूछे कि एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर समतल का समीकरण पूछे तो क्या होता है, क्या दे रखा है इसमें x, तो x वाला नहीं लेके बाकी का सब लेंगे, तो क्या आ जाएगा, b बाय प्लस सी जेड प्लस d बराबर जीरो, या क्या हो जाएगा, x अक्ष की समांतर का समीकरण हो जाएगा। तो x अक्ष के समांतर समतल का समीकरण पूछ रहे तो क्या हो जाएगा, b बाय प्लस सी जेड प्लस d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब पूछ लेगी x अक्ष के समांतर, और जब पूछे y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर समतल का समीकरण, समतल का समीकरण पूछ रहे, तो ये पिछले का y अक्ष के समांतर समतल का समीकरण, तो उसमें y दे रखा है और बाकी का सब देंगे y, तो ax cz प्लस b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो। तो कभी पूछ लेता है कि z अक्ष के समांतर, जेड अक्ष के समांतर समतल का समीकरण, जेड अक्ष के समांतर क्या पूछ रहे, समतल का समीकरण पूछ रहे, तो जेड अक्ष के समांतर समतल का समीकरण क्या आ जाता है, ax by प्लस
b इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें क्या चीज दे रखी है, z दे रखी है, तो हम z छोड़ देंगे, y दे रखी है तो इसमें y छोड़ देंगे, और x पूछे तो x छोड़ देंगे। तो जो चीज जिस चीज का समीकरण जिस अक्ष से जिस x से समीकरण पूछता है उसी को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इसमें हमें x अक्ष से पूछा तो हमने ax छोड़ दिया, इसमें y अक्ष से पूछा तो हमने इसमें by छोड़ दिया, और इसमें z अक्ष के समांतर पूछा तो हमने cz छोड़ दिया। ये भी क्लियर हुए हैं कि समांतर x अक्ष के समांतर y अक्ष के समांतर और z अक्ष के समांतर समतल के समीकरण क्या होते हैं। अब आते हैं मेन फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस निकालना, दूरी। तो दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी, तो x दूरी निकालना है, दूरी डिस्टेंस, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत है। बिंदु x1 y1 x2 y2, बिंदु x1 y1 और x2 y2 से दूरी क्या होगी, y2 से दूरी क्या होगी। तो क्या दूरी बताना है, बिंदु x1 y1 और x2 y2 से दूरी क्या होगी, डिस्टेंस पूछनी है। तो x1 y1 और x2 y2 से डिस्टेंस बतानी है, तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी हमारी हो जाएगी d इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस का x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस का y1 का वर्ग। यही क्या होता है हमारा मेन इंपोर्टेंट फॉर्मूला, जो एयर फोर्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट है कि d इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2, d इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस का x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। यही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि अब दूरी पूछ ले तो कैसे निकालें। तो चलिए एक उदाहरण देते हैं, एग्जांपल देते हैं। ये बिंदु 3, 4, 5 व 6, 7, 8 6, 7, 8 के बीच दूरी क्या होगी, ये बीच दूरी क्या होगी, हमें डिस्टेंस बताना कि दूरी क्या होगी। दूरी बताना तो d इक्वल टू अंडर के अंदर 6 माइनस 3 का वर्ग, क्योंकि ये x2 और ये y2, 6 माइनस 3 का वर्ग प्लस y 6 माइनस 3 का, अभी आगे इसमें और फॉर्मूला है कि प्लस z2 माइनस का z1, z2 माइनस का z1 तब 3D चल रही है, 2D का होगा तो x1 y1 z1 और x2 y2 यहाँ क्या हो जाएगा z2 से दूरी क्या होगी। तो ये 3 पॉइंट्स हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 के बीच की दूरी। तो 7 माइनस का 4, 7 माइनस के 4 का वर्ग प्लस 8 माइनस के 5 का वर्ग, 8 माइनस के 5 का वर्ग। वो 2D का हो गया था, तो अभी 3D है, 3D में 3 पॉइंट्स होते हैं, 2D में 2 पॉइंट्स, तो उसके वजह से 2D का हो गया था। तो ये सही कर लेना कि x1 y1 z1 x2 y2 z2 से दूरी पूछ रहा है, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो ये हमने लगा दिया। अब d इक्वल टू अंडर के अंदर 6 में से 3 गया 3, 3 का वर्ग 9, 7 में से 4 गया 3, 3 का वर्ग 9, और 8 में से 5 गया 3, 3 का वर्ग 9। तो d इक्वल टू अंडर के अंदर 9 9 9 27 क्या हो जाएगा, 9 9 9 27 हो जाएगा। तो हमारा रूट से बाहर निकाले तो 3 रूट से बाहर निकल आएगा और 3 अंदर हो जाएगा, क्योंकि 3 अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 का वर्ग 9 इंटू 3 27। तो हमारी डिस्टेंस क्या निकल आई कि 3 रूट 3। तो ये भी क्लियर होगी कि डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, दूरी कैसे निकाली जाती है। तो बिंदु 3, 4, 5 व 6, 7, 8 के बीच की दूरी क्या होगी, तो d इक्वल टू अंडर के अंदर x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग प्लस z2 माइनस z1 का वर्ग होता है। इसी से हमें क्या निकालनी होती है, डिस्टेंस निकालनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं, ये भी क्लियर हुआ।
एक्स अक्ष बिंदु x1 y1 z1, बिंदु x1 y1 की x अक्ष से दूरी। जब x अक्ष से दूरी क्या होगी, क्या पूछे कि बिंदु x1 y1 z1 की x अक्ष से डिस्टेंस पूछे, x अक्ष से डिस्टेंस क्या होगी, तो क्या होगी दूरी d इक्वल्स टू, क्या नहीं दे रखा इसमें y और z नहीं दे रखा, तो d इक्वल्स टू y1 का वर्ग प्लस z1 का वर्ग। जो चीज नहीं दे रखी उन दोनों का वर्ग करके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और कभी पूछे कि y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी क्या आ जाएगी, अंडूर के अंदर क्या नहीं दे क्या 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 नहीं दे रखा, x1 और z1 नहीं दे रखा, तो x1 का वर्ग प्लस z1 का वर्ग। तो कभी पूछ ले कि z अक्ष से दूरी, z अक्ष से दूरी पूछ ले तो z अक्ष से क्या है, क्या नहीं दे रखा है, x1 का वर्ग और y1 का वर्ग, ये दो नहीं दे रखे हैं, तो इनका वर्ग है। तो जब x अक्ष से दूरी पूछे तो d cos टू अंडूर के अंदर y1 का वर्ग प्लस z1 का वर्ग, वो y अक्ष से दूरी पूछे तो अंडूर के अंदर x1 का वर्ग और z1 का वर्ग, जब y अक्ष से पूछे तो अंडूर के अंदर x1 का वर्ग प्लस y1 का वर्ग। ये हमारी क्या हो जाती है डिस्टेंस। जब हम x अक्ष की से दूरी पूछे, y अक्ष से दूरी पूछे, तो इसका फॉर्मूला होता है कि एक पॉइंट दिया हो, एक ही बिंदु दिया हो। जैसे उदाहरण देखते हैं, ये बिंदु 3 4 5 की बिंदु 3 4 5 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, तो x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, x अक्ष से दूरी। तो क्या नहीं दे रखा इसमें, y और z नहीं देगा, तो y और z का वर्ग यानी 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, और 25 और 16 41, तो हमारी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 41 आ जाएगी। ये भी क्लियर हुआ होगा कि x अक्ष से दूरी पूछे तो अंडूर के अंदर 16 प्लस 25 और 16 प्लस 25 41, तो d इक्वल टू अंडूर के अंदर 41। तो ये भी समझ में आया हो, क्लियर हुआ होगा एग्जांपल। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो क्या है हमारा कई पूछ रहे थे एक्स वाई अक्ष की समान, एक्स वाई अक्ष से दूरी, एक्स बिंदु x1 y1 z1 की बिंदु x1 y1 z1 की xy समतल से दूरी क्या होगी, क्या पूछेगा, दूरी क्या होगी, तो बिंदु x1 y1 z1 की xy समतल से डिस्टेंस क्या होगी, xy समतल से हमें दूरी बताना है। तो xy समतल से दूरी बताना है, xy समतल से दूरी, xy समतल से दूरी पूछे तो क्या हो जाएगा, xy समतल से दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या नहीं दे रखा इसमें, z नहीं देगा, तो z वाला पॉइंट क्या है, z1, यही हमारा क्या है दूरी का आंसर हो जाएगा। क्योंकि अंडूर के अंदर क्या करेंगे, अगर z1 का वर्ग करेंगे तो z1 को अंडूर से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, z1 ही बचेगा। तुम्हारी xy समतल से दूरी क्या आएगी, z1, और yz समतल से दूरी, yz समतल से दूरी क्या हो जाएगी, yz क्या नहीं देगा x, तो x1, और zx से क्या पूछ रहा है, दूरी, तो इसमें क्या नहीं दे रखा है, इसमें क्या नहीं दे रखा है, zx, तो इसमें क्या नहीं दे रखा है, y, तो यहाँ पे हो जाएगा y1। ये भी क्लियर हो गया, xy समतल से दूरी, yz समतल से दूरी और zx समतल से दूरी पूछे तो क्या हो जाते हैं, z1 x1 और y1, जिसमें जो चीज नहीं दे रखी वही क्या आ जाता है, हमारा डिस्टेंस हो जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है, विभाजन बिंदुओं के निर्देशांक पूछे कभी कभी कि विभाजन बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे। जैसे पूछ रहे कि विभाजन बिंदुओं के निर्देशांक, तो x1 y1 z1
और x2 y2 z2 के x1 y1 z1 और x2 y2 और z2 x1 y1 और z1 x2 और y2 z2 की को दो अन्य को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। m1 अनुपात m2 में विभाजन m1 अनुपात m2 में विभाजन बिंदु होंगे। तो क्या था ना कि x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को m1 और m2 में विभाजन बिंदु होंगे। हमें विभाजन बिंदु क्या करना है, विभाजन बिंदु ही बताना है कि x1 और y1 z1 x2 और y2 z2 के अनुपात m1 और m2 से विभाजन बिंदु बताना। तो क्या होंगे कि x इक्वल्स टू क्या जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। यहाँ तो क्लियर आप चलते हुआ है y, जब y वाला बिंदु निकालना तो क्या जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। जब पूछे z तो z क्या हो जाएगा कि m1 z2 प्लस m2 z1 बटा m1 प्लस m2। इसमें दो x1 y1 z1 और x2 y2 z2 के m1 और m2 अनुपात से विभाजन बिंदु पूछे तो क्या होते हैं हमारे x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और y से पूछे तो m1 और y2 प्लस m2 और y1 बटा m1 प्लस m2। और जब z से पूछे तो क्या आएगा m1 z2 प्लस m2 और z1 बटा m1 प्लस m2। जब विभाजन बिंदु पूछे इनसे और इनसे इतने विभाजन बिंदु 1 2 3 ये तीन विभाजन बिंदु हो गए x से y से z से विभाजन बिंदु पूछे तो हमारे होंगे। और ये विभाजन बिंदु कौन से आंतरिक। और जब y पूछे y इधर लिखते कि y बिंदु क्या होंगे। चलिए y बिंदु को देखते हैं। ये क्या है हमारे आंतरिक पॉइंट्स है। y बिंदु क्या है x इक्वल्स टू m1 x2 माइनस का m2 और x1 बटा m1 माइनस का m2। इसमें कुछ नहीं है, सिंपली यहाँ प्लस आता है आंतरिक पॉइंट्स में, y पॉइंट्स में क्या आता है माइनस आता है। और y इक्वल्स टू m1 y2 माइनस m2 और y1 बटा m1 प्लस m2 m1 माइनस का m2। और z इक्वल्स टू क्या आ जाएगा m1 z2 माइनस m2 z1 बटा m1 माइनस का m2। जब पूछे कि बाह्य बिंदु आंतरिक बिंदु पूछे तो x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। तो जब बाह्य बिंदु पूछे तो सिंपली कुछ नहीं करना है, प्लस की जगह माइनस हो जाता है बाह्य बिंदु पूछे। तो ये क्लियर हुए होंगे कौन से क्वेश्चन देते हैं, कराते हैं सीक्यू पर क्वेश्चंस। फिर आगे चलेंगे। चलिए उदाहरण देते हैं एक एग्जांपल। बिंदु 3, 4, 5 व 2, 3, 6 को बिंदु 3, 4, 5 2, 3, 6 को 5:3 में विभाजन बिंदु 5:3 को 5:3 में विभाजन बिंदु होंगे। विभाजन बिंदु क्या होंगे, विभाजन बिंदु क्या होंगे कि बिंदु 3, 4, 5 व 2, 3, 6 को 5:3 में विभाजन बिंदु बताना कि 5:3 से विभाजन बिंदु क्या होंगे। तो सबसे पहले में क्या निकालना, x निकालना। तो x हमारा क्या था m1 क्या है इसमें a है और m2 क्या है a है। तो m1 x2 5 गुणा 2 प्लस m2 कितना 3 और x1 कितना 3 बटा m1 प्लस m2 5 प्लस 3
तो कितना हो जाएगा हमारा 5 इंटू 2 10 और 3 इंटू 3 9 और 5 और 3 8, तो कितना हो जाएगा 1 बाय वो 19 बटा 8। तुम्हारा एक्स अक्ष से बिंदु कितना हो जाएगा 19 बटा 8। अब पूछ रहा है y का, क्या दे रखा है 5 m1 बाय 2 प्लस m2 बाय 1 बटा m1 5 प्लस 3 m1 और m2, तो कितना है 5 इंटू 3 15 प्लस 3 इंटू 4 12 बटा 8, तो कितना हो जाएगा 12 और 15 कितना हो जाएगा 27 बाई 8, 27 बाई 8। अब चलिए जेड से पूछे, तो जेड में क्या आ जाता है m1 5 और z2 6 प्लस m2 3 वो m1 5 और m2 3 और z1 5 बटा 5 प्लस 3 m1 और m1 प्लस m2, इसका मल्टीप्लाई इससे 30 और इसका इससे 15 y 5 प्लस 3 8, तो कितना आ जाएगा 13 और 15 45 बाई 8। तुम्हारी कौन कौन से आ गए विभाजन बिंदु, कितने आ गए विभाजन बिंदु 19 बटा 8 27 बटा 8 45 बटा 8, ये हमारे क्या हो रहा है विभाजन बिंदु पूछे। जब भी विभाजन बिंदु पूछता है कि बिंदु 3, 4, 2, 3, 6 को 5 अनुपात 3 में विभाजन बिंदु क्या है 5 अनुपात 3 से विभाजन बिंदु बताना, तो एक्स से निकाल लिए फॉर्मूला अभी बता दिए थे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराए थे। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट भी पूरा का पूरा क्लियर हुआ होगा, तो क्लियर हुआ होगा, ये बात भी क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो चलाओ तो लाइक कीजिए, आज का वीडियो नहीं चल सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।